छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का इंदा गांव इन दिनों काफी चर्चा में है। इस गांव की चर्चा किन्हीं सुखद कारणों से नहीं, बल्कि उस गांव पर टूटे असहनीय दुख के पहाड़ के चलते है। यहाँ अचानक से घट रही आत्महत्या की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इंदा गांव में 20 दिनों के भीतर 15 लोग आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं, जिनमें से 3 अपने इरादे में सफल हो चुके हैं, मतलब 3 की मौत हो चुकी है। सभी घटनाएं 3 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच हुई है। इसके चलते गांव में डर और आशंका का माहौल बना हुआ है। मैनपुर ब्लॉक के इस गांव में करीब 3500 से ज्यादा ग्रामीण रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आत्महत्या की कोशिश करने वालों की संख्या 15 है, जिसमें से 3 की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि केवल 11 लोगों ने ऐसी कोशिश की थी। ये थाना इंदागांव क्षेत्र का मामला है। थाना इंदागांव में इसी माह 1 मार्च 2025 से अभी 25 मार्च 2025 तक 25 दिनों में 3 लोगों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किया गया है, जिस पर से थाना इंदागांव में मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा है। आत्महत्या करने के पश्चात थाने की टीम मौके पर गई थी। तीनों ही जांच में अभी तक जो बात सामने आई है, तीनों व्यक्तियों की मृत्यु के कारण अलग-अलग थे। इसी बीच ये भी सूचना मिली थी कि अन्य लोगों द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, आत्महत्या का प्रयास किया जा रहा है। इस पर से जिला प्रशासन द्वारा मनोचिकित्सक को वहाँ भेजा गया था, जो लोगों की काउंसलिंग की। तत्पश्चात एसडीओपी और एसडीएम दोनों को भी वहाँ भेजा गया है। उन लोगों ने भी वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में जो आई हैं, वो ये था कि लोग अलग-अलग कारणों से परेशान थे। जो 3 लोग जो आत्महत्या किए हैं, उनके भी मृत्यु के कारण अलग-अलग आए हैं। मर्ग जाँच में हिदायत दिया जाएगा कि ऐसे कोई तथ्य हैं, तो उसके मामले जो हैं शराब वाले या नशीली दवाई वाले, इस ओर भी जाँच की जाएगी। और जो भी तथ्य सामने आते हैं, अगर कोई अवैध शराब विक्रय कर रहा है, नशीली गोली बेच रहा है, तो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर गई थी। उन्होंने वहाँ के जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको ध्यान में रखा हुआ है और कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। ये घटनाएं अचानक क्यों बढ़ी है, इसका कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। इसके बाद से प्रशासन ने गांव में काउंसलिंग शिविर भी लगाया है, जबकि ग्रामीणों में इस कदर भय व्याप्त है कि वह इन घटनाओं से बचने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। गांव के पुजारी सुंदर के मुताबिक आत्महत्या के प्रयासों के कारण गांव में डर का माहौल बना हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ताकि शांति का माहौल बने और आत्महत्या जैसी घटनाएं ना हो। मामला सामने आने के बाद मैनपुर के एसडीएम, एसडीओपी और बीएमओ द्वारा गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब तक 15 लोगों को आत्महत्या से बचाया जा चुका है। सीएमएचओ गार्गी यदु का कहना है कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की एक टीम द्वारा यहां पर प्राथमिक काउंसलिंग की गई है। गांव में टीम का दोबारा दौरा किया जाएगा। गार्गी यदु ने कहा है कि आत्महत्या करने के प्रयास करने वालों की काउंसलिंग करने के अलावा गांव के हालातों का भी जायजा लिया जाएगा। यहाँ ग्रामीणों के बीच नशापान भी एक समस्या है। एनजीओ की भी मदद ली जाएगी। जिस दिन से हमारी मेंटल एड यूनिट की टीम वहाँ पे जा रही है, हमारे बीओमओ जा रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हम दवाई खिला रहे हैं। वहाँ पे लोगों को क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और कैनबिस लेने की आदत है। अब हमने सोचा कि अगर ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगी, तो यहाँ पे हमारा एक एनजीओ है जो डी एडिक्शन सेंटर चलाता है, उसके पास 25 से 30 बेड है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम वहाँ से पेशेंट को रिलोकेट करेंगे सेंटर में। सरपंच प्रतिनिधि के अनुसार गांव में 12वीं पास बेरोजगार युवाओं की संख्या लगभग 300 के आसपास है। इनमें से आधे लोग आंध्र प्रदेश से मजदूरी करके लौट चुके हैं और कुछ अभी भी मजदूरी कर रहे हैं। आत्महत्या के प्रयास करने वाले ज्यादातर लोग विवाहित बेरोजगार हैं। बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है, जिसके चलते यहाँ के युवा नशे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। काम न होने से शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ रहा है, जिससे आत्महत्या के प्रयासों में वृद्धि हो रही है। इंदा गांव में आत्महत्या की घटनाओं में अचानक वृद्धि होने से ग्रामीणों में भय और चिंता का होना जायज है। प्रशासनिक प्रयासों को अपर्याप्त मानते हुए ग्रामीण आत्मसंतुष्टि के लिए देवी की शरण में जाकर आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन ने स्वास्थ्य और मानसिक रोगों के उपचार के लिए शिविर आयोजित किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद जिला मुख्यालय से इस गांव में लगातार प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है। डॉक्टरों की टीम ने गांव में शिविर लगाया है। अधिकारी कर्मचारियों ने जब गांव में बैठक लेकर ग्रामीणों से आत्महत्या के कारणों के बारे में चर्चा की, तो कई मामले सामने आए, जिसमें से कुछ लोगों ने इसे युवाओं के द्वारा नशाखोरी के साथ ही कई कारणों को बताया है।
ग्रामीण आत्महत्या के मामले सामने आने के बाद गांव की प्रमुख समस्याओं को इसकी वजह बता रहे हैं। ग्रामीण स्कूल, अस्पताल, बैंक के अलावा गांव में पिछले 4 पीढ़ी से खेती कर रहे किसानों को जमीनी का अब तक पट्टा नहीं मिलना और बेरोजगारी को इसकी प्रमुख वजह बताने में लगे हुए हैं। इंदा गांव की समस्याएं प्रशासन और समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। इन समस्याओं का जल्द समाधान न होने पर आत्महत्या के प्रयासों में और वृद्धि हो सकती है। अंधश्रद्धा निर्मूलन अभियान चलाने वाले डॉक्टर दिनेश मिश्रा कहते हैं, नहीं, उसमें जो टीम वहाँ पर जो डॉक्टरों की जो काम कर रही है, प्रशासन की काम कर रही है, उसमें उनको काउंसलिंग की एक आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे कि मुझे अभी बताया गया है कि उसमें जो शादीशुदा बेरोजगार हैं, जो जिन्हें काम नहीं मिल रहा है और जो अपनी बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं, और कुछ उसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो जिनकी नौकरी छूट गई और गांव में आकर रह रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके भविष्य में कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक हताशा की स्थिति होती है। इसकी हताशा की स्थिति से उबारने के लिए उसमें पहल होना चाहिए और ग्राम पंचायत के स्तर पर उनको कोई रोज़गार मिले, उन्हें काम धंधा मिले या काम धंधा शुरू कराया सके। इसमें प्रशासन एक अच्छी भूमिका निभा सकता है और साथ ही साथ गांव वालों के मनोबल को ऊंचा करने की आवश्यकता है कि ये एक घर के हिसाब से, हर घर के हिसाब से एक सर्वे गांव में करवाया जाए। उस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में करवाया जाए कि वहां पर कितने शिक्षित युवक हैं, कितने शादीशुदा लोग हैं, कितने लोग अभी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको किस प्रकार का काम उनकी योग्यता के हिसाब से दिया जा सकता है। इससे निश्चित रूप से इस समस्या का हल निकलेगा। कई बार गांव के लोगों को जब दुख के समय में कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो उनको जैसा कोई वहाँ का बैगा या कोई भी पंडित जो भी रास्ता बताता है उस पर वो लोग चलते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कारण की जांच की जाए कि वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो जो खास आयु वर्ग के लोग कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके सामने ऐसी कौन सी समस्या है। मैं गांव के लोगों से और सभी आपके माध्यम से सभी युवाओं से कहूँगा कि वे कभी भी ऐसा निर्णय ना लें कि इससे उनके जो परिवार के जन को दुख का सामना करना पड़े और उनकी जो बहुमूल्य ज़िंदगी है, इंसान को जीवन जीने का समय मौका मिलता है, उसका उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार से जो डिप्रेशन में, निराशा में, अवसाद में आकर जो आत्महत्या करते हैं पूरी तरह से वह गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत दुख की बात भी है। आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष 5 राज्यों में शुमार होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या के कारणों में व्यवसाय, रोजगार संबंधी समस्याएं, अकेलापन, शोषण, हिंसा, पारिवारिक समस्या, मानसिक रोग, नशे की लत, वित्तीय हानि, लंबे समय से चल रही तकलीफें शामिल होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए अंतिम आंकड़े यानी 2022 के मुताबिक छत्तीसगढ़ शीर्ष 5 राज्यों में शामिल था। साल 2022 के दौरान राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ की दर 4.9% थी। वहीं 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करने वालों की कुल संख्या 8,446 थी। छत्तीसगढ़ 2020 से 2022 तक उच्चतम आत्महत्या दर वाले राज्यों में शामिल था, जिसकी दर थी 26.4%। जब कोई शख्स आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है तो इस स्थिति को मनोचिकित्सक सुसाइडल आइडिएशन यानी आत्महत्या का ख्याल कहते हैं। जरूरी नहीं कि किसी एक वजह से ऐसा हो। विशेषज्ञों की राय में जब व्यक्ति को किसी मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचने लगता है। मनोचिकित्सक मानते हैं कि आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह यह ख्याल का आना है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। यही वजह है कि अवसादग्रस्त लोगों में आत्महत्या करने की दर सबसे ज़्यादा देखी गई है। मानव समाज में आत्महत्या एक ऐसी त्रासदी है जो किसी के भी जीवन को न केवल समय से पहले खत्म कर देती है, बल्कि इसका प्रभाव परिवारों, दोस्तों और समुदाय के जीवन पर भी बना रहता है। जाहिर है, एकाएक हो रही आत्महत्या और इसके प्रयास से इंदा गांव में भी त्रासदी जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।